डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। किसान आंदोलन को दबाने की जैसी कोशिश हरियाणा सरकार ने की, वैसी देश में कहीं नहीं देखी गई। विराम। 3 कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ तो हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा की तरफ से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों को रोकने के लिए सड़कें खुदवा दी थीं। विराम। फिर जब तीनों कानूनों को वापस लेते वक्त केंद्र सरकार की तरफ से किए गए वादे पूरे न किए जाने पर 5 महीने पहले दूसरी बार पंजाब और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया तो हरियाणा सरकार ने शंभू सीमा पर उन्हें रोक दिया। विराम। राजमार्ग पर दीवारें खड़ी कर दी गई, मोटी मोटी कीलें गाड़ दी गई। विराम। किसानों ने वहीं डेरा डाल दिया, तो कई दिन तक उन पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले बरसाए गए, ताकि वे वापस लौट जाएं। विराम। उस दौरान हरियाणा पुलिस की तरफ से गोलीबारी भी की गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। विराम। राजमार्ग पर अवरोध खड़े किए जाने की वजह से रोजाना हजारों आम लोगों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। विराम। उस इलाके के व्यापारियों की परेशानियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। विराम। उन्होंने वहां के उच्च न्यायालय में गुहार लगाई। विराम। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार 1 हफ्ते के भीतर राजमार्ग से अवरोधक हटा ले। पर जब सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया है कि हरियाणा सरकार को इस तरह राजमार्गों पर बाधा खड़ी करने का कोई हक नहीं है। विराम। राज्य सरकार की तो यातायात को सुगम बनाने की जिम्मेदारी होती है। विराम। दरअसल, गोलीबारी में मारे गए युवक की न्यायिक जांच कराने के पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी। विराम। उसी की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि शंभू सीमा से अवरोधक तुरंत हटाए जाएं। विराम। किसान भी नागरिक होते हैं और उन्हें सरकार के सामने अपनी मांग रखने का हक है। विराम। इसी तरह 3 कानूनों के विरोध में उठे आंदोलन को दबाने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को रोकने के लिए बड़ी बड़ी कीलें ठोक दी गई थी। विराम। तब भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि किसानों को अपनी मांग रखने का अधिकार है और राजमार्गों को किसी भी रूप में रोका नहीं जाना चाहिए। विराम। मगर लगता है कि अदालतों के बार बार यह रेखांकित करने के बावजूद सरकारों को इस लोकतांत्रिक तकाजे की कोई परवाह नहीं है। पैरा। किसान कोई किसी दूसरे देश के सिपाही तो हैं नहीं कि उनकी दिल्ली पर हमला कर देने का खतरा है। विराम। उन्होंने तो लोकतांत्रिक तरीके से कि दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा होकर अपनी मांगे रखने की अनुमति मांगी थी। विराम। मगर हरियाणा सरकार ने उनके साथ अपनी जोर आजमाइश शुरू कर दी। विराम। ये सवाल अब भी अपनी जगह बने हुए हैं कि 3 कानूनों को वापस लेते समय प्रधानमंत्री ने जिन मांगों को पूरा करने का वादा किया था, वे अभी तक पूरी क्यों नहीं की गई। विराम। राहुल गांधी ने भी यह मुद्दा संसद में उठाया था।
कोमा मगर उसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। विराम किसानों की सबसे अहम मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी का कानून बनाने को लेकर है। विराम इसका वादा प्रधानमंत्री ने भी किया था, कोमा मगर इस देश में कोई पहल नजर नहीं आई। विराम इसके अलावा आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दायर मुकदमे वापस लेने और कर्ज माफी की मांग है। विराम सरकार अपने वादों पर भी आगे कदम नहीं बढ़ा रही, कोमा तो आंदोलन तो सिर उठाएंगे ही। पैरा राजधानी दिल्ली के कई इलाकों से कभी लोगों के पानी के लिए तरसने की खबर आती है, कोमा तो कभी यहाँ के कुछ क्षेत्रों में पानी भर जाता है। विराम पिछले महीने दिल्ली के कई हिस्सों में पेयजल का गंभीर संकट पैदा हो गया था। विराम तब दिल्ली सरकार का कहना था कि हरियाणा से यमुना में उसके हिस्से का पूरा पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। विराम अब यमुना की एक नहर में इतना पानी आ गया कि दिल्ली के बवाना में तटबंध टूट गए और आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो गए। विराम यहाँ लोगों के लिए पेयजल का भी संकट खड़ा हो गया है, कोमा क्योंकि बाढ़ से जल शोधन संयंत्रों को नुकसान पहुंचा है। विराम सरकार इस समस्या से जल्द निजात दिलाने का दावा कर रही है, कोमा लेकिन क्या समय रहते इस खतरे को टाला नहीं जा सकता था। दरअसल, कोमा हर साल बरसात में यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने से दिल्ली में बाढ़ का खतरा बना रहता है। विराम पिछले साल भी यमुना के उफान से राजधानी के कई इलाके जलमग्न हो गए थे। विराम जब सब कुछ पहले से अंदाजा रहता है तो बाढ़ से बचने के दीर्घकालिक उपायों पर काम क्यों नहीं किया जाता। पैरा दिल्ली के बवाना में जिस नहर के तटबंध टूटने से पानी भरा है, कोमा वह हरियाणा के करनाल से यमुना नदी से निकलने वाली मूनक नहर का हिस्सा है। विराम दिल्ली सरकार का तर्क है कि इस नहर की देखरेख का जिम्मा हरियाणा सरकार का है। विराम पर जो नहर दिल्ली से होकर जा रही है, कोमा क्या उसकी निगरानी करने का कर्तव्य यहाँ की शासन प्रशासन का नहीं बनता है। दिल्ली सरकार का कहना है कि संबंधित इलाकों में बाढ़ की स्थिति से निपटने के बाद हरियाणा सरकार के साथ मिलकर नहर के क्षतिग्रस्त होने के कारणों की जांच की जाएगी। विराम अगर इस नहर की नियमित निगरानी की जाती, कोमा तो इसके तटबंध टूटने से बचाने के उपाय समय रहते किए जा सकते थे। विराम आशंका है कि ज्यादा बरसात के समय यमुना और इससे निकलने वाली नहरों में जल स्तर और खतरनाक रूप ले सकता है। विराम ऐसे में दिल्ली और हरियाणा सरकारों को बाढ़ के संभावित खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है, कोमा ताकि किसी भी आपात स्थिति में जान माल के नुकसान से बचा जा सके। समाप्त। दोस्तों इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल रखा है।